तो है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन तो वस्तु की स्वयं की कीमत के फलस्वरूप होता है, जबकि पूर्ति में परिवर्तन वस्तु की कीमत स्थिर रखकर अन्य बातों में परिवर्तन से होता है। मांग में भी तो हमने यही पढ़ा था कि वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप बेची जाने वाली यदि मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, और यदि वस्तु की स्वयं की कीमत तो रहे स्थिर और अन्य तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप बेची जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं पूर्ति में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहते हैं, अर्थात कीमत और पूर्ति मात्रा, कीमत में परिवर्तन तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। और कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे ध्यान है आपको पूर्ति को प्रभावित करने वाले, जैसे कि तकनीकी परिवर्तन, कच्चे माल की कीमत, विशेष अवसर व कर आदि में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे पूर्ति में परिवर्तन कहते हैं, अर्थात पूर्ति में परिवर्तन अन्य कारकों के फलस्वरूप, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अब हम दोनों को, पूर्ति में परिवर्तन को, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन किसे कहेंगे? कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। कि हमने पढ़ा था कि वस्तु की कीमत यदि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तो पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है, कीमत घट जाती है तो पूर्ति मात्रा घट जाती है। तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा में होने वाला परिवर्तन। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि जो उत्पादक है वो एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर नीचे चलता है। तो यही यहाँ पर कहा है कि एक ही पूर्ति वक्र पर चलन, इसमें पूर्ति वक्र बदलता नहीं है, पूर्ति मात्रा में एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर या नीचे क्या होता है? चलन होता है। अन्य कारक कौन कौन से? जैसे तकनीकी परिवर्तन, कच्चे माल की कीमत, विशेष अवसर और कर, ये सारे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन क्या होता है? वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप बेची जाने वाली मात्रा में होने वाला परिवर्तन पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है। और अन्य कारक जैसे कि तकनीकी है, कर है, अनुदान है, ये सब क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं और एक ही पूर्ति वक्र पर क्या होता है? इसमें चलन होता है। ठीक है, अब इसमें भी दो स्थितियां होती हैं, एक तो होती है पूर्ति मात्रा का विस्तार और एक होता है पूर्ति मात्रा का संकुचन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ति मात्रा का विस्तार। अब आपको विस्तार के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पूर्ति मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अर्थात कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्ति मात्रा में क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं पूर्ति मात्रा का विस्तार। क्या कहते हैं? कीमत में वृद्धि से पूर्ति मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। हम इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये हमारा पूर्ति वक्र है SS, यहाँ हमारी P है, यहाँ हमारा Q है, ये O, ये X अक्ष और ये Y अक्ष। तो हम देखते हैं कि कीमत में बढ़ने से, ये हमारी कीमत है, P से क्या हो गई? P1। तो कीमत में बढ़ने से पूर्ति मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कीमत बढ़ी तो पूर्ति मात्रा भी क्या हो गई? बढ़ गई। अर्थात ये A बिंदु से उत्पादक आ जाता है B बिंदु पर, अर्थात ऊपर की ओर चलन। कहाँ चलन हो रहा है? ऊपर की ओर। देख पा रहे हैं आप? तो इसे हम कहते हैं पूर्ति मात्रा में विस्तार। विस्तार में क्या होता है? कीमत बढ़ने से पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात जो उत्पादक है वो ऊपर की ओर चलता है पूर्ति वक्र में। यही बात की है कि एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर चलन होता है। आप चाहो तो ये डिजिट भी यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ हम 1 लिख देंगे, यहाँ हम 2 लिख देंगे, यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और यहाँ पर हम 200 लिख देंगे कि यदि एक कीमत रहती है तो पूर्ति मात्रा कितनी होती है? 100। यदि कीमत बढ़कर 2 हो जाती है तो पूर्ति मात्रा हो जाती है 200, अर्थात कीमत के बढ़ने पर पूर्ति मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उत्पादक एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर चलता है, जिसे ही हम कहते हैं पूर्ति मात्रा का विस्तार। अब हम देखते हैं पूर्ति मात्रा का संकुचन क्या होता है। तो संकुचन में क्या होता है? कीमत में कमी से पूर्ति मात्रा में भी क्या होती है? कमी होती है। इसे हम कहते हैं पूर्ति मात्रा का संकुचन। कीमत में कमी से पूर्ति मात्रा में क्या होती है? कमी। अब इसमें उल्टा होता है, उसमें उत्पादक ऊपर की तरफ चल रहा था पूर्ति वक्र पर, इसमें नीचे की ओर चलता है। जैसे हम ये वाला डायग्राम बना सकते हैं वापस से। ये हमारा है पूर्ति वक्र X और ये Y, ये हमारा P और ये हमारा Q, कीमत और पूर्ति मात्रा। यह हमने मान लिया कि कीमत कितनी थी? 2,
तो पूर्ति मात्रा कितनी थी 200। यदि कीमत घटकर 1 हो गई तो पूर्ति मात्रा घटकर कितनी हो जाती है 100। आ रहा है बच्चों समझ में कि कीमत घटी तो पूर्ति मात्रा भी घट गई तो जहां उपभोक्ता बी बिंदु पर था वो कहां पर आ गया ए बिंदु पर, अर्थात कहां चलन हो जाता है नीचे की ओर। उल्टा हो गया ना उसका, समझ में आ गया कि क्या होता है पूर्ति मात्रा के संकुचन में कीमत में कमी से पूर्ति मात्रा में कमी हो जाती है, अर्थात उत्पादक एक ही पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर चलता है। समझ में आ गया, यही बात यहाँ पर की गई है कि एक ही पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर चलन होता है, किसमें, पूर्ति मात्रा के संकुचन में। तो आपको समझ में आ गया, विस्तार में तो ऊपर की ओर चलन और जो संकुचन है उसमें नीचे की ओर चलन। इसको हमने एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप बेची जाने वाली मात्रा में होने वाला परिवर्तन। यहाँ केवल कीमत परिवर्तित रहती है, अन्य कारक क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ति मात्रा का विस्तार और पूर्ति मात्रा का संकुचन। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पूर्ति मात्रा का विस्तार और एक होता है पूर्ति मात्रा का संकुचन। हम अभी पढ़ चुके हैं, विस्तार में तो कहाँ होता है ऊपर की ओर चलन और संकुचन में होता है नीचे की ओर चलन। तो ये थी क्या, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। अब हमने दूसरा कंसेप्ट देखा था, वो है पूर्ति में परिवर्तन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, कीमतें तो रहती हैं स्थिर और अन्य कारक परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेची जाने वाली मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ति में परिवर्तन। यही यहाँ है कि अन्य कारक जैसे तकनीकी परिवर्तन, अब अन्य कारकों का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, संबंधित वस्तु की कीमतें, उत्पादन साधनों की कीमतें, तकनीकी परिवर्तन, विशेष अवसर, कर और अनुदान, कुछ भी लिख सकते हैं। कच्चे माल की कीमत, विशेष अवसर आदि में परिवर्तन के फलस्वरूप बेची जाने वाली मात्रा में परिवर्तन, ये जो अन्य कारक है उनके फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन, वस्तु की स्वयं की कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो इसमें क्या होता है, पूर्ति वक्र में विवर्तन हो जाता है। अभी तो हमने पढ़ा था पूर्ति मात्रा में परिवर्तन में कि उत्पादक एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर नीचे चलता है, जबकि इसमें क्या होता है, उत्पादक का पूर्ति वक्र ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। वस्तु की स्वयं की कीमत क्या रहती है, स्थिर। अब इसमें भी 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है पूर्ति में वृद्धि, कि पूर्ति में वृद्धि में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वस्तु की स्वयं की कीमत तो क्या रहे, स्थिर, और अन्य कारकों में परिवर्तन। यदि हमने मान लिया अन्य कारक क्या है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन में यदि सुधार होता है तो क्या होता है, लागतें घट जाती हैं, उत्पादन अधिक होता है, पूर्ति मात्रा बढ़ जाती है। तो बेची जाने वाली मात्रा यदि बढ़ती है तो पूर्ति वक्र यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, कहाँ, दाईं तरफ। कहने का मतलब है कि इसमें अन्य कारक परिवर्तित होने से पूर्ति वक्र ही खिसक जाता है और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, यहीं पे बात है कि अन्य कारक जैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन में सुधार से वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है, पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। जैसे ये हमारा है पूर्ति वक्र SS। ठीक है, हमने माना प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ जिससे पूर्ति वक्र कहाँ खिसक गया, दाईं ओर। ठीक है, आगे बच्चों समझ में, तो ये दाईं ओर खिसक जाता है। पूर्ति में परिवर्तन बेची जाने वाली मात्रा में क्या होती है, जब वृद्धि होती है अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप। यहाँ हम P लिख देंगे, यहाँ हम Q लिख देंगे। दाईं ओर किसका, अर्थात पूर्ति में वृद्धि। अब इसका विपरीत क्या होता है, पूर्ति में कमी। अर्थात यदि हम माने कि प्रौद्योगिकी यदि हम निम्न तरीके की लेते हैं, निम्न तकनीकी ये काम में लेते हैं, तो जिसके फलस्वरूप लागतें वृद्धि हो जाती हैं। लागतें वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पादन कम होता है, जिससे वस्तु की पूर्ति मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है बच्चों, बेची जाने वाली मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे पूर्ति वक्र कहाँ खिसक जाता है, बाईं ओर। तो जिसे हम कहते हैं पूर्ति में कमी। क्या होता है, प्रौद्योगिकी में कमी होने से उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा में कमी हो जाती है। इससे क्या होता है, जैसे हमने किया कि ये है हमारा पूर्ति वक्र और क्या होता है, ये प्रौद्योगिकी में निम्न प्रौद्योगिकी की काम में ली, जिससे कि पूर्ति वक्र कहाँ खिसक गया, बाईं ओर। तो ये बाईं ओर खिसकाव है, ये ही क्या कहलाता है, पूर्ति में कमी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है कि प्रौद्योगिकी में कमी होने से उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा में कमी होती है, पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है।
ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए ये जो पूर्ति में वृद्धि है, पूर्ति में कमी अर्थात पूर्ति में परिवर्तन, इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। पूर्ति में परिवर्तन क्या होता है? अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन वस्तु की स्वयं की कीमत, और यहाँ पर होगी अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप। तो अन्य कारकों में परिवर्तन दो प्रकार के, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। ठीक है बच्चों, अब पूर्ति में वृद्धि में क्या होता है? दाईं ओर खिसकाव होता है पूर्ति वक्र का, और पूर्ति में कमी का पूर्ति वक्र का बाईं ओर खिसकाव होता है। तो आपको समझ में आ गया पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन क्या होता है। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन अर्थात वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन, बेची जाने वाली मात्रा में होने वाला परिवर्तन। इसमें क्या करता है उत्पादक? एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर नीचे चलता है। यदि पूर्ति मात्रा का विस्तार होता है तो ऊपर की ओर चलन, यदि पूर्ति मात्रा का संकुचन होता है तो नीचे की ओर चलन। और जो दूसरा है वो क्या है? पूर्ति में परिवर्तन। तो पूर्ति में परिवर्तन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? पूर्ति वक्र ही बदल जाता है, अर्थात अन्य कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप बेची जाने वाली मात्रा में होने वाला परिवर्तन। इसमें पूर्ति वक्र बदल जाता है। यदि पूर्ति में वृद्धि होती है तो दाईं ओर खिसकाव, यदि पूर्ति में कमी होती है तो बाईं ओर खिसकाव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पूर्ति और पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, और इसी के साथ आपका 5th चैप्टर पूर्ति की अवधारणा खत्म होता है। बहुत सरल था ना? यदि आपने मांग पढ़ लिया तो आपको पूर्ति भी इजी वे में समझ में आ जाए। थैंक यू।